पॉजिटिव है उसको अपन गाड़ी आज एक जो बीमारी सारे दुनिया के अंदर फैल चुकी है, शहर हैदराबाद के अंदर ख़ुसूसकर पुराने शहर के इन इलाक़ों में भी ये वबा तेज़ी के साथ फैल रही है। हुकूमत की जानिब से जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है, बराबर हुकूमत पूरी तरीक़े से पूरे इखलास के साथ काम कर रही है और हुकूमत के जितने भी महकूमेजात हैं वो लोग भी रात और दिन मेहनत करते आ रहे हैं। मेरी आवाम से ये अदबन गुजारिश है कि आप लोग भी पूरी तरीक़े से कोऑपरेट करिए, चूँकि मैं भी इसी इलाक़े के अंदर रहता हूँ, तो ख़ुसूस कर इन बस्तियों के अंदर यहाँ के रहने वाले लोग जो इस मर्ज़ को नहीं समझ रहे हैं। ये मर्ज़ इतना तेज़ी से फैलता है कि जब ये मर्ज़ आपको लग जाता है तो 2 दिन के अंदर बड़ा, अल्लाह ना करे, आपके ऊपर बड़ा तेज़ी से इसका अमल होता है। तो मेरी आप लोगों से फिर एक बार अदबन गुजारिश है कि आप तमाम महकूमेजात का, ख़ुसूस कर पुलिस के तमाम ज़िम्मेदारान सड़कों पर रहकर 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। हमारा बल्दिया का अमला भी सारे इलाक़ों के अंदर जो भी अद्वियात का छिड़काव है और कचरे की निकासी है वो काम कर रहे हैं। और हमारे डॉक्टर्स भी, चूँकि निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के अंदर भी या इस हॉस्पिटल में भी इन मरीज़ों को जो फर्स्ट स्टेज के मरीज़ हैं उनको लाकर रखा जा रहा है। ये लोग भी रात और दिन यहाँ पर आप लोगों की देखभाल कर रहे हैं और सफाई का ख़ुसूस कर बड़ा अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। तो मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि आप अगर 15 दिन अगर इस पर सख्ती के साथ अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज़ इस शहर से इसका ख़ात्मा हो जाएगा। जैसा कि हुकूमत की जानिब से अग़ज़िया की तक़सीम तो हो रही है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात चूँकि मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जो वाइट राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको तो अनाज दिया जा रहा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल मुस्तहिक़ हैं, बाज़ मुतवस्सित तबके के भी ख़ानदान के ऐसे लोग हैं जो किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए शर्म महसूस करते और जिनके पास वाइट राशन कार्ड नहीं है, जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड कहलाया जाता, पिछले 3 साल से नहीं दिया जा रहा। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हुकूमत के पास लाखों की तादाद में एप्लीकेशंस हैं, बेचारे वो लोग भी काफ़ी सफ़र हो रहे हैं। तो मेरी हुकूमत से ये अदबन गुजारिश है कि उन लोगों का भी ख्याल करें और ख़ुसूस कर जो गरीब लोग जो रात और दिन मेहनत मजदूरी करके, हमारे ठेला बंडी वाले, हमारे रिक्शा चलाने वाले और छोटे छोटे काम करने वाले हमारे जो मज़दूर हैं वो बेचारे बड़े बुरी तरीक़े से मुतासिर हो रहे हैं। शहर हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी हम जिस हद तक मुमकिन कोशिश करते हैं अजनास की भी तक़सीम कर रहे हैं और खाने के पैकेट्स भी तक़सीम किए जा रहे हैं। और जो खानगी और गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल हैं, इन दवाखानों में अगर नॉर्मल पेशेंट को भी ले जाया जा रहा तो वो लोग वहाँ पर उनका एडमिट नहीं कर रहे हैं। उनका अखलाक़ी फरीज़ा तो ये होना चाहिए कि उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट अगर उनके हॉस्पिटल में नहीं होता तो कम से कम उनको एक एडवाइस देना चाहिए कि आप फ़लाने हॉस्पिटल को जाकर अपना इलाज करवाइए। गेटों से ही उनके जो भी सिक्योरिटी के जो भी स्टाफ है, गेटों के पास से ही उन मरीज़ों को वहाँ से बढ़ा दे रहे हैं। चूँकि
صبح سے شام تک اس قسم کے ہزاروں کمپلینٹس آ رہے ہیں، اور میری پولیس سے ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ جو گاڑیوں کو روک رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، میں اس کی کوئی تائید نہیں کرتا، کہ میں بلکہ کھل کے بولنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل ان کے ساتھ سختی سے عمل کریے، لیکن جو مستحق لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، آپ ان کو تھوڑا سا کنسیڈر کریے، چونکہ غریب لوگ اپنی ضروریات کے لیے جو لیڈیز کو بٹھا کے نکل رہے ہیں، آپ 2 آدمی کا لزوم تو لگائے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ بھی محسوس کریے کہ وہ لوگ کس مقصد سے اپنے گھر کے باہر نکل رہے ہیں۔ اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کسی ضرورت کے خاطر اگر نکل رہے ہیں تو آپ ایسے کیسز کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ پھر ایک بار میری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس پرانے شہر کے اندر اجناس کی تقسیم کے علاوہ بھی اس سے ہٹ کر آپ اگر کوئی رقمی اگر منظوری دے کر ان غریب مستحقین کو اگر مدد کریں تو بڑا اچھا ہوگا۔ شکریہ، خدا حافظ۔ سپریم گروپ کی نئی پیشکش ٹریولز کے بعد اب ریئل اسٹیٹ میں سپریم فارم لینڈ اوپن پلاٹس اور ولاس، نقد اور آسان اقساط کے لیے ابھی کال کریں۔